वाज़ेह अहकामात थे मुअज़्ज़ज़ अदालत के कि H9 में ही जलसा करना है, फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक क्यों पहुंचे? क्या आप समझते हैं कि ज़रा केयरफुल होना चाहिए था कल तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि वो डी चौक जाने के बार बार अहकामात ना देते? मार्च करना, रैली करना, ये तो आइन में हक है हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर शहरी का, हर वर्कर पार्टी का, लीडरशिप का। लेकिन जब अगर हुकूमत उसको रोकने की कोशिश करे, अरेस्ट करने की कोशिश करे, उसको हरासा करे, वर्कर्स को भी लाठी चार्ज करे, वो एक पुरअमन रैली को एक वायलेंस के साथ, एक तशद्दुद के साथ डील करे, तो फिर उसके बाद जो एक रैली होती है वो कई बार आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है, और उसमें फिर केयरफुल जितना भी आप हों, वो अल्टीमेटली उसका एक वायलेंस का रिएक्शन वायलेंस के साथ ही होता है, तशद्दुद का रिएक्शन होता है फिर पब्लिक में, और वही हमने कल देखा। और उसके बावजूद चेयरमैन साहब ने, इमरान खान साहब ने ये कॉल ऑफ कर दिया एक खास वक्त पे, जब उन्होंने देखा कि सिचुएशन ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो उसकी जिम्मेदारी मेरा ख्याल है सिर्फ हुकूमत को आती है, क्योंकि हुकूमतदारी ये होती है कि वो एक पुरअमन रैली को सिक्योरिटी फराहम करे और फैसिलिटेट। जी बैरिस्टर साहब, जब देखें ना मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह अपने अहकामात दे दिए थे, उसमें तो कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके बावजूद खान साहब सारा दिन अपनी तकरीरों में कहते रहे कि जी डी चौक पहुंचे हैं आप सारे, मैं भी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं, और कारकुनान को बड़ा क्लियर कट मैसेज ये था कि आपने वहीं पहुंचना है। देखें जी, जहां तक अदालतों का ताल्लुक है, मेरी इसमें जो नजरिया है, मेरा जो व्यू है, वो बड़ा क्लियर है। अदालत ने देखना होता है कि आइन और कानून के मुताबिक अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है, और अगर कोई हुकूमत उस प्रोटेस्ट को नाजायज तरीके से रोकने की कोशिश करती है, मसलन लोगों को अरेस्ट करती है या उनके रात को घरों में अटैक किया जाता है, तो फिर अदालत का फर्ज है कि वो इस किस्म के इक़दामात को रोके। लेकिन इससे आगे मेरी नज़र में अदालत का रोल नहीं होता। अदालत का ये काम नहीं कि वो ग्राउंड्स तय करे कि किस जगह पे होनी चाहिए। अदालत का ये काम नहीं कि वो प्रोटेस्टर्स को मॉनिटर करे। ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है, हुकूमत का काम होता है, और पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है, और ये पॉलिटिक्स होती है। जब पॉलिटिक्स में अदालत इंटरफेयर करने की कोशिश करे, तो फिर उसका नंबर वन तो आपने हिस्टोरिकली देखा है, तारीख की अगर आप स्टडी करें, तो नंबर वन तो अदालत का हुक्म माना नहीं जाता, क्योंकि वो मॉब होता है, और मॉब अपनी मर्जी से चलता है, लोग अपनी मर्जी से चलते हैं। उन्होंने रैली लगा अगर चलानी होती है, वो कहीं भी जाते हैं जहां जाना चाहें। इसी तरह अदालत जो है वो फिर एक तरह से पॉलिटिक्स में आ जाती है, और फिर आपने देखा कि जिस तरह सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि ये वाली पार्टी या जो वाली पार्टी या जो भी लोग जिनको रंजिश है अदालत के फैसलों से, वो फिर अदालत पे तनकीद करते हैं, और तनकीद पे जब सोशल मीडिया पे होती है तो वो फिर बहुत सिर्फ किस्म की तनकीद होती है। उससे अदालत की साख जो है, अदालत की रेपुटेशन जो है, वो उस पर असरअंदाज होते हैं, और जजेस को नाम ले के बुलाया जा रहा है। बैरिस्टर साहब, गिरफ्तारियां हुई, तशद्दुद हुआ, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, लेकिन कल जो डी चौक में जलाओ गिराव हुआ आप सब कुछ के सबके सामने, उसकी भी कतन कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर खान साहब अपनी तकारीर में बार बार डी चौक का कह रहे हैं, डी चौक के बारे में देखें कई फैसले मौजूद हैं, कल का फैसला अगर साइड पे भी कर दें कि रेड जोन में आप जलसे वगैरह नहीं कर सकते, उसके बाद मेरे ख्याल है तहरीक इंसाफ की क़यादत को इंतहाई केयरफुल होना चाहिए था। रैली में एक अजम्पशन कर ली गई कि कोई शायद पुरअमन नहीं होगी, और हुकूमत ने कहा कि हमने इसको होने नहीं देना, इसलिए उन्होंने कोई ग्राउंड वर्क ही नहीं कोई एग्रीमेंट ही नहीं की, कोई परमिशन ही नहीं दी कि किस जगह पे रैली होनी है। तो उस वजह से ये मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। नॉर्मली तो ये होना चाहिए, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ कि यही होना चाहिए कि जब आप रैली निकालें या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी निकाले, तो एक हुकूमत को एप्लीकेशन होती है जहां एक फैसला किया जाता है कितनी तादाद होगी, और उसके मुताबिक फिर एक जगह की एक तरह से एग्रीमेंट होती है कि इस जगह पे रैली होगी। तो ये चूंकि पहले से ही डिनाइल हो गया कि हमने करने नहीं देनी, इसलिए इस चीज का एग्रीमेंट नहीं हो सकी, और फिर आपने देखा। और मेरी नजर में देखें, अब ये तो जो हो गया कल, जो होना था, और
جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا رہا ہے اور یہ ہو سکتا ہے یہ آگے جا کے بھی اس طرح ہی ہو، لیکن اس کا اب ہمیں سلوشن ڈھونڈنا ہے. ہم نے اب اس کو آگے کی طرف دیکھنا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کا، حکومت میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا، نہ صرف پی ٹی آئی کا، نہ صرف جتنے وکلا اور انٹلیکچوئلز ہیں سول سوسائٹی کے، اور نہ صرف میڈیا کا، سب کا اس میں ایک رول ہے کہ اب ہم سب ایک پازیٹیو تھاٹ سے سوچیں کہ ضروری ہے اس سارے کا حل کہ ہم الیکشن کرائیں.